मध्य प्रदेश विकास के जिस पैमाने पर आकर खड़ा हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड और बना चुकी है, झूठ बोलने में नंबर 1, देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक माना जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मियां अपने शवाब पर हैं। मतदान के लिए अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने आधे से ज्यादा प्रत्याशियों को मैदान पर भी उतार दिया है। वहीं इस बार कई बड़ी सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के कई दिग्गज नेता चुनावी रण में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक सीट है जबलपुर की पश्चिम विधानसभा, जिस पर अब न सिर्फ शहर बल्कि पूरे सूबे की निगाहें टिकी हुई हैं। और इसकी वजह बना है भाजपा का एक ऐसा नेता जो चुनाव में उतरता है तो जीत के रिकॉर्ड भी उसके साथ चलते हैं। जबलपुर पश्चिम विधानसभा की इस सीट से भाजपा ने अपने 4 बार के लोकसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राकेश सिंह इस सीट से कांग्रेस के तरुण भानोट को चुनौती दे रहे हैं। तरुण भानोट पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर जीत हासिल करते आए हैं, लेकिन इस बार राकेश सिंह इस सीट से उम्मीदवारी कर रहे हैं और तरुण भानोट और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं इन मुश्किलों की वजह है भाजपा के राकेश सिंह की वो रणनीति, जिसे अपनाकर वे हर चुनाव में जीत का एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। क्या है वो रणनीति, ये बताने से पहले आइए जानते हैं कैसा रहा है जबलपुर पश्चिम विधानसभा का इतिहास। जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस सीट से 1957 में सबसे पहले कांग्रेस के जगमोहन दास ने जीत हासिल की थी। वहीं दूसरी बार 1962 में उन्होंने अपनी जीत को दोहराया। इसके बाद 1985 तक कांग्रेस के अलग अलग प्रत्याशियों की इस सीट से जीत होती रही। इस सीट से जीत हासिल करने वालों में मौजूदा विधायक तरुण भानोट के चाचा चंद्र कुमार भानोट भी शामिल हैं। चंद्र कुमार भानोट ने इस सीट से 1990 और 1985 के चुनाव में जीत हासिल की थी। हालांकि 1985 के चुनाव के बाद सियासी रुख बदला और कांग्रेस के हाथों से पश्चिम की यह सीट खिसक गई और भाजपा का इस सीट पर कब्जा हो गया। जबलपुर पश्चिम में 1990 के बाद से 2008 तक लगातार भाजपा प्रत्याशियों की जीत होती रही। 1990 के चुनाव में जयश्री बनर्जी इस सीट से जीत कर आई। उन्होंने 1993 में अपनी जीत को फिर से दोहराया। वहीं 1998, 2003 और 2008 में भाजपा के सिख प्रत्याशी हरेंद्र सिंह बब्बू ने लगातार इस सीट से विजय हासिल करते हुए इसे भाजपा का अवैध किला बना दिया। इसके बाद जबलपुर पश्चिम लगभग 2 दशकों तक भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ बनी रही, लेकिन साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस के तरुण भानोट ने इस सीट पर कांग्रेस की वापसी करा दी। उन्होंने भाजपा के 3 बार के विधायक हरेंद्र सिंह बब्बू को महज 923 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हालांकि इस जीत का अंतर कम था, लेकिन तरुण भानोट की मजबूती इस सीट पर बढ़ने लगी। उन्होंने अगले चुनाव 2018 में एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र सिंह बब्बू को मात दी। वहीं इस बार भानोट ने 18,000 से ज्यादा मतों से विजय हासिल कर ली। इन दोनों जीत के साथ भानोट जबलपुर पश्चिम को कांग्रेस का मजबूत किला बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन अब राकेश सिंह की सीट से दावेदारी ने भानोट के लिए चुनौती बढ़ा दी है। कौन है राकेश सिंह, जो हर चुनाव में बनाते हैं नया रिकॉर्ड? जबलपुर पश्चिम सीट से भाजपा के प्रत्याशी बने राकेश सिंह लगातार 4 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। राकेश सिंह की राजनीतिक जीत का सफर 2004 से शुरू हुआ था। तब अपने पहले लोकसभा चुनाव में सिंह ने 1 लाख वोटों के अंतर से बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद राकेश सिंह इस संसदीय सीट पर अपनी पैठ लगातार मजबूत करते गए। 2009 के चुनाव में राकेश सिंह को दोबारा भाजपा ने लोकसभा की टिकट दी और कांग्रेस ने उनके खिलाफ रामेश्वर नीखरा को चुनाव में उतार दिया। इस चुनाव में भी राकेश सिंह ने रामेश्वर नीखरा को 1,06,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। लेकिन राकेश सिंह की जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। 2014 में तीसरी बार राकेश सिंह को लोकसभा की टिकट मिली। उनके खिलाफ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा को मैदान पर उतारा गया। लेकिन इस चुनाव में एक बार फिर से राकेश सिंह ने कांग्रेस को करारी मात दी और विवेक तन्खा को लगभग 2,10,000 वोटों के विशाल अंतर से हराते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की। वहीं 2019 में राकेश सिंह 4थी बार लोकसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार बने। इस बार फिर से कांग्रेस नेता विवेक तन्खा उनके सामने थे, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और राकेश सिंह को करीब 8,26,000 वोट मिले। राकेश सिंह ने करीब 4,50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करते हुए देश में एक नया रिकॉर्ड बना दिया।
खास बात यह भी है कि इनमें से पिछले 2 चुनाव में जबलपुर पश्चिम की जनता ने उन्हें 90,000 और 84,000 वोटों का समर्थन भी दिया था। आखिर क्या है राकेश सिंह की रणनीति? राकेश सिंह जबलपुर से 4 बार के सांसद हैं। उन्हें लोकसभा जैसे बड़े चुनाव में जीत हासिल करने का तजुर्बा है, जबकि उनके सामने मुकाबला करने वाले तरुण भानोट से 2 बार ही विधानसभा चुनाव जीत पाए हैं। भानोट पिछले 10 साल से इस सीट पर विधायक हैं। भानोट के पास क्षेत्रीय विकास का मुद्दा है, जिसमें सड़क, बिजली और पानी जैसे मसले शामिल हैं। भानोट का कहना है कि जनता उनके काम को देखकर ही उन्हें वोट देगी, जबकि सांसद राकेश सिंह ने पश्चिम में बड़े काम नहीं कराए। दरअसल इस सीट से कांग्रेस का अपना ही प्लान है। कांग्रेस चुनाव को विधायक बनाना चाहती है। कांग्रेस की कोशिश है कि वो इस सीट पर क्षेत्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने विरोधी उम्मीदवार को मजबूर कर दे। लेकिन कांग्रेस के इस प्लान के खिलाफ राकेश सिंह अपनी एक अलग रणनीति पर ही चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। ये वही रणनीति है जिसे अपनाकर राकेश सिंह हर चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करते आए हैं। दरअसल भाजपा और राकेश सिंह पश्चिम विधानसभा के इस चुनाव को सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दों पर सीमित नहीं रहना देना चाहते। राकेश सिंह इस सीट पर मोदी सरकार की नीतियों के साथ ही शिवराज सरकार की योजनाओं और बतौर सांसद शहर की प्रगति के अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब राकेश सिंह के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राकेश सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधी उम्मीदवार तरुण भानोट पर हमलों की बौछार कर दी। राकेश सिंह ने भानोट को घेरते हुए कहा कि वो बस्तियों में जाकर लोगों को त्रिपाल और लिपस्टिक जैसी चीजें बांटते हैं, लेकिन हम 100 रुपए की त्रिपाल नहीं बल्कि 2.5 लाख का पीएम आवास योजना का पक्का मकान बांटते हैं। हम किसी की बीमारी में 300 रुपए नहीं बल्कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाकर देते हैं। राकेश सिंह ने लाडली बहना योजना से लेकर 370 और सनातन धर्म और भगवान राम के मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। बस्तियों में जाके मैंने पूछा अपने अध्यक्षों के साथ, पार्षदों के साथ, क्या बट गया? पन्नी, तिरपाल, छाता, साड़ी, लिपस्टिक, ये बटता है। और जब मैंने पूछा कि अच्छा चलिए इसकी कीमत कर लेते हैं आज हम लोग, सबकी कीमत लगाकर भी भाइयों 750, 800 रुपए, 900 रुपए से ऊपर का हिसाब नहीं जाता। ये बट गया। उसमें से भी अनेकों बहनें और भाई कहते हैं कि हमको नहीं मिला। तब आप अपना शाश्वत विकास स्मरण करिए भाइयों और बहनों, जो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ। और वो शाश्वत विकास क्या है? अरे हम 100 रुपए की पन्नी नहीं बांटते, हम 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान बनाकर देते। अगर कोई बीमार हो जाए, हम 200-300 रुपए इलाज के लिए देकर उस पर एहसान नहीं जताते, हम 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड बनाकर उसको देते हैं। अरे किसी के घर में बहन बेटी की शादी है तो 20 किलो गेहूं की कट्टी देकर उसका अपमान नहीं करते, कोरोना से लेकर आज दिन तक मुफ्त का राशन उसको देते हैं, बदले में कोई एहसान नहीं बताते। अभी प्रभात जी कह रहे थे हमारी लाडली बहनें, सारी योजनाओं को छोड़ दीजिए, 1250 रुपए महीना खाते में आ रहा है। साल भर में कितना हुआ? 15,000। 5 साल में कितना हुआ? 75,000। अगर ये 1250 तक है अभी, तो ये बढ़ के कहां तक जाने वाला भाई और बहनों? 3,000 तक। यानी 1 साल में होगा 36,000, 5 साल में होगा 1,80,000। लेकिन हम 1250 का आकलन करते हैं, 5 साल में 75,000। तो विचार करिए भाई और बहनों कि वो 750 रुपए देकर आधार कार्ड गिरवी रख लेते हैं, हम बहनों के खाते में 75,000 रुपए देकर भी सम्मान से बहन बोलते हैं, उनका दिल जीतते हैं, उनके वोट खरीदने की कोशिश नहीं करते। यानी कि साफ है, राकेश सिंह के लिए भले ही इस बार चुनाव का दायरा छोटा है, लेकिन वे मैदान में अपने विरोधियों के खिलाफ उन्हीं बड़े मुद्दों को लेकर जाएंगे जिन्होंने उन्हें लगातार पिछले चुनावों में रिकॉर्ड जीत दिलाई है। ऐसे में अब राकेश सिंह की इस अजय रणनीति के खिलाफ कांग्रेस क्या काट खोज पाएगी, यह भी देखना होगा। लिबरल टीवी के लिए न्यूज डेस्क।
मध्य प्रदेश विकास के जिस पैमाने पर आकर खड़ा हुआ है, जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड और बना चुकी है, झूठ बोलने में नंबर 1, देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक माना जाएगा।